नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं एक चर्चित यूट्यूबर ब्रजभूषण मार्कंडे जी के साथ और बात करते हैं इनसे कुछ विशेष विषयों पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आज प्रयागराज में क्या क्या चीज़ें और क्या विचार लेके आए हैं, किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं, किन चीज़ों पर इनकी विशेष कवरेज होगी, क्योंकि इनकी विशेष कवरेज के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और ये एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। तो आइए बात करते हैं। शुभकामना, शिव जी की जय हो, शिव जी की जय हो, मंगल कामना। बताइए सर, जिस मुकाम पे आज आप हैं उस मुकाम तक पहुंचने में कितना समय आपको लगा? यह तो 5 साल हमें लगे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यह 30 वर्षों का समय हमारा लगा है। चूँकि यह करते हुए 30 वर्ष हमारे 30 यानी 3 दशक सघन रूप से हमारे इसमें गए हैं, जिसमें हमने गांव को जानने का प्रयास किया, गरीबी क्या होती है उसे जानने का प्रयास किया, संघर्ष, जनतांत्रिक संघर्ष क्या होता है, हमारी सीमाएं क्या है उसे जानने का प्रयास किया। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों पक्षों को, जो शिक्षा के दोनों पक्ष हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों को लेकर के चले। इसमें हमने अभी जाना कि अपनी बहस अपने कैसे की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, निचले न्यायालय में, और आम जन का जो मौलिक अधिकार है वह क्या है और जिनसे हम लड़ रहे हैं उनकी सीमाएं क्या हैं। तो कभी हमने नियम नहीं तोड़ा, नियम के साथ ही उसके आलोक में ही संघर्ष हुआ और उसी में चैनल भी बन गया। चैनल बना तो मुझे अच्छा लगा। और सच बात बताएं, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, तमाम युवाओं को इसकी जरूरत है। मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते थे और बच्चों की फीस भी मैं नहीं दे पाया। किसी ने फीस जमा कर दिया, किसी ने एडमिशन कर दिया। सर, बच्चों की फीस चूंकि नशा था, बहुत से जेल गए थे हमारे हाथ, दर्जनों लोक सेवक जेल गए, दौड़ा दौड़ा करके हम लोग पकड़े, जेल भेजे उनको। लेकिन अब यह है कि ईमानदारी इस तरह से करेंगे और कुछ कर नहीं रहे हैं तो आएगा कहाँ से, चलेगा कहाँ से। घर के लोग अच्छे थे कि सबको कभी किसी ने नहीं पूछा कि घर पर कौन लोग आए हैं और सबको चाय पिलाना, खिलाना पिलाना, लेकिन घर के लोग कब तक संभालेंगे। बाली हालत ऐसी थी नहीं, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे। इसलिए मैं सभी से कह रहा हूँ, हमारी बात जहाँ तक जाए, पढ़ना भी है और कमाना भी है। शुभ लाभ, पढ़ाई के साथ अगर पेपर और पत्रिका बांट करके भी हमें 10 रुपए मिलता है तो उसको करने की जरूरत है। तनिक भी शर्मिंदगी के भाव भीतर न आए। यह मैं किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। यकीनन मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो केवल गप लड़ाता है, भाषण करता है, समय अपना नुकसान करता है और दूसरे पर बोझ बना हुआ है। मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ, उन बच्चों को पूछता हूँ जो पढ़ाई के साथ 10 रुपए कमा रहे हैं। सर, आप राजनीति में रहे, आप पहले पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद आप राजनीति में आए, राजनीति के बाद आप अचानक इस पत्रकारिता के फील्ड में आ गए। तो इसकी वजह क्या रही? क्योंकि राजनीति में जाने के बाद कोई भी ऐसे पत्रकारिता में आने के जैसे बहुत कम ही सोचते हैं लोग। सच बताएं, यही है कि मैंने सुना था एक बार कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें किसी व्यक्ति ने कहा कि यूट्यूब पर पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो हम यह काम कर ही रहे थे और हमें ज़रूरत थी। सच बताएं, मुझे बहुत ज़रूरत थी और एक एक पैसे के लिए मैं मोहताज था। मैं किसी से मांग नहीं सकता था। ऐसे में झल्लाहट होगी। आप काम करोगे दिन भर और ईमानदारी से, जैसे मैं जिला पंचायत का मेंबर हुआ तो लाखों रुपए मिलते हैं, 10 लाख रुपए, 12 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसी स्थिति हो। ईमानदारी भीतर से ललकार रही थी कि बेटा नहीं लेना है, और अभाव खटक रहा था कि पेट में दाना नहीं था, बच्चों की फीस नहीं थी। यह बात मैं प्रयागराज में त्रिवेणी और ईश्वर को साक्षी देकर के कह रहा हूं, जो हकीकत है। तो झल्लाहट होगी, आप पैसे लेंगे नहीं, ईमानदारी आपकी चलने नहीं देगी। अभाव ऐसा खटक रहा है कि बच्चों की फीस नहीं हो रही है, फिर करेंगे क्या? परमात्मा ने एक रास्ता दिया। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं और लोगों का कि जो लोग मुझे देख रहे हैं। तो आज इससे पैसे भी हैं, शोहरत भी है, सम्मान भी है और झल्लाहट भी नहीं है। सर, आपने बताया कि आप आर्थिक तंगियों के दौर से गुजरे। आपको हमने आपके विषय में जहाँ तक जाना है तो आपको एक बार अपनी रिवॉल्वर तक बेचना पड़ा था बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो कौन सा दौर था सर? अब पहले तो यह जान लो कि रिवॉल्वर लिया क्यों, सवाल अभी ना होगा। रिवॉल्वर वो खटक रहा था और हम रिवॉल्वर लगा के क्यों? जैसा कि मैंने बताया, 2 विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, एक सतर्कता अधिष्ठान
और एक है भ्रष्टाचार निवारण संगठन। दोनों विभागों को ये अधिकार है कि अगर कोई लोक सेवक सही काम के लिए रिश्वत मांग रहा है तो आप आवेदन करेंगे और वह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ेंगे। दोनों विभागों से मिलकर के बहुत लोगों को पकड़वाया गया। वर्दी जिनकी है उनको भी पकड़ पकड़ के हम लोग जेल भेजे, राजपत्रित और अराजपत्रित। लगा कि बड़ा डर हो गई है और कहीं ऐसा ना हो कि खतरा हो जाए। खतरा उतरा था नहीं, हमारे मन का भ्रम था। लोगों ने कहा शस्त्र ले लिए, हमने आवेदन किया, खटखट डीएमएसपी ने कर दिया, सब जानते ही थे वह था। तो मैं लेकर के चला, लेकिन बाद में मुझे इस बात की जानकारी हुई भीतर तक कि यह सब फालतू चीज़ें हैं, इससे रक्षा उक्षा नहीं होगी और भीतर के बल से ही सब कुछ है। तो बेटी का फीस जमा करना था, हमने उसे बेच दिया और मैं स्वतंत्र हो गया कि अब चलिए शस्त्र की जरूरत। क्या सर उस समय भी आप एक यूट्यूबर थे या उस समय? नहीं, यूट्यूबर नहीं था, मैं उन दिनों सोशल एक्टिविस्ट था और पॉलिटिकल एलिमेंट था, अगर ऐसे जाना जाए तो। तो रिवॉल्वर लगा के चला, या बटन वटन खुली रहती थी कुछ दिन तक, ऐसे डोरी थोड़ी मोटी हो, थोड़ा जलवा टाइट हो। बाद में वो शर्म लगने लगी, जैसे विवेक जागृत होता है ना, बहुत से बच्चे पैर छूते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूँ। मना इसलिए करता हूँ कि आज हमारे प्रति तुम्हारा अच्छा है, आज पैर पकड़ते हुए फोटो तुम्हें अच्छा लगेगा, कल जब यह जानोगे कि ब्रजभूषण दुबे का यह आचरण है, हमारी बुराई भी हो सकती है, मैं दारूबाज भी हो सकता हूँ, सिगरेट पीने वाला भी हो सकता हूँ, और भी बुराइयां आ सकती हैं, तो आप अगर आज ऐसे करके पैर पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हो, कल हमारे प्रति घृणा होगी, तो हमारा मित्र बन के रहो ना, काहे को जरूरत है कि वो ऐसे फोटो। तो पहले मुझे डोरी लगा करके चलने में अच्छा लगता था, बाद में घृणा हो गई कि यार हमारा रिवॉल्वर का जीवन नहीं है। तो फिर बटन बंद करके, पतली डोरी हो, बटन बंद करके, कोई न देखे, कवर हटा करके बाद में बेच के मैं स्वतंत्र हो गया। आपके जो विषय होते हैं बिल्कुल यूनिक होते हैं, बिल्कुल सबसे हट के होते हैं, तो ये विषय आप कैसे कहाँ से लाते हैं? जैसे लोग बताते हैं समस्याएं तो उस पर ध्यानाकर्षण होता है, रास्ता चलते भी हो जाता है तो उस पर कर लिया जाता है। सर जब आप शुरुआत किए यूट्यूब की, आपने एक यूट्यूबर के रूप में शुरुआत किया, तो शुरुआत में कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे आप अकेले होते हैं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता, तो उस समय क्या आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? नहीं, और मजा आता है कि अकेले हूँ तो अकेले भी करूँगा, ऐसे सोच करके। अब देखो दो बातें हैं, एक तो अकेले हैं, भैया क्या करें, मामला तो अच्छा है लेकिन अकेले हूँ, अब चलो छोड़ देते हैं। दूसरा बात, यार मुद्दा मिला है, अकेले हूं तो क्या हुआ, करके ही जाऊंगा। तो ऐसे है, दोनों चीजें हैं। सर आपने एक वीडियो करी थी जो गधे पर थी, हमने उस वीडियो को देखा था, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आपने कैसे, आपके दिमाग में विचार आया कि हाँ गधे पर भी ये वीडियो करना चाहिए? आगरा में था, टहल रहा था, तो गधे पर देखा ईंट लादी गई है, और इतनी ईंट लादी गई है, बगल में बच्चा है। मैं उधर टहलते हुए चला गया, चूंकि गधा हूँ और गधे हमारी बिरादरी का सवाल था, तो मैं वहां पहुंचा। पता लगा कि यूट्यूबर गधे ही होते हैं। पता लगा कल ही बच्चा दिया है। फिर मैंने समझाया, हमने कहा यार चलो हम ही ढूल देते हैं, 2 घंटे में ढूल देंगे ईंट, हमें ही गधा मान लो। बहरहाल मैंने उतरवाया, मैं नहीं जानता, उसके बच्चे को भी सहलाया, वो भी हमारे पास आ गई। तो शायद परमात्मा ने मुझे भेजा था, नंबर 1। नंबर 2, टोका टाकी करना पड़ेगा। नंबर 3, हमारे हस्तक्षेप का कितना असर होगा। लेकिन नंबर 4 महत्वपूर्ण यह है कि हमने किया, तो यही है। अच्छा सर, जैसे आप वहाँ पे उस गधे के विषय में वीडियो करने निकल पड़े, आप वहाँ अकेले भी थे, तो क्या आपको डर नहीं लगा कि यहाँ अकेले हूँ? क्या को लगेगा डर? एक यही चीज लगेगा कि भैया हरिजन बनाम सवर्ण न हो जाए, कहीं डर लगेगा कि अगर गधा वाला उसका, क्योंकि कुछ गधों ने ऐसा किया है, अलग विषय होगा उसका करने के लिए, तो अब कह देंगे कि भैया हमको आकर के गरिया रहे थे कि वही करके जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए, तो अब यह मुकदमा कौन झेलेगा? डर यही लगता है और कोई डर नहीं लगता। सर एक यूट्यूबर के रूप में, एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आपने काफ़ी लोगों की सहायता करी, काफ़ी समाज की सेवा करी है, और आने वाले समय में आप इसके माध्यम से और क्या करना चाहते हैं? लगातार करना है, चढ़ करके करना है। जो सदन में अपराधी बैठे हुए हैं उनको भी दिखाना है, जो समाज में ऐसे अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ भी लड़ना है, जो लोक सेवक हैं जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लड़ना है, और देवासुर संग्राम है। लेकिन यह सब तभी होगा जब हम अपने ठीक रहेंगे। सर जो भी अभी नए स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पढ़ना है, सीखना है, प्रैक्टिकल करना है, और रात को सोते वक्त भी आंखें खुली हों और कान बंद न हो, रात को भी सुनना हो और रात को भी आंखें खुली हों, देखना हो। यही है,
संविधान में जो वर्णित हमारे अधिकार हैं, जहाँ तक है वहाँ तक चढ़ करके जाना है। यही संदेश देना चाहूँगा और शुभ लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना सर। आप दोनों लोगों के लिए, ढेर सारा प्यार, मंगल कामना। जो लोग देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई के साथ शुभ लाभ।